क्या वो सोना जो आपकी अलमारी में, आपके लॉकर में सालों से रखा है, कहीं वो नकली तो नहीं? 2 से 4%। इसका मतलब है हर 100 ग्राम सोने पर सीधे सीधे 2 से 4 ग्राम की चोरी। ये कोई छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, ये एक ऐसा घोटाला है जो पता नहीं कब से हमारी आंखों के ठीक सामने चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आपका वो फैमिली ज्वेलर जिस पर पीढ़ियों से भरोसा करते आए हैं, वो आपके भरोसे का रखवाला है या फिर आपकी तिजोरी का सबसे बड़ा दुश्मन? ये कहानी ना शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी खुशबू और अपनेपन के एहसास से। वो धूप, वो तिलक और वो भरोसे वाली दुनिया। लेकिन जानते हैं, इसी विश्वास की मीठी चाशनी के नीचे एक बहुत कड़वा सच भी छिपा हुआ है। सोचिए जरा, दुकान में घुसते ही वो अगरबत्ती की महक आती है। सेठ जी मुस्कुराकर पूछते हैं, चाय लेंगे? ये सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं है, इसे कहते हैं चाय स्ट्रैटेजी। एक ऐसा रिश्ता जो शायद दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये रिश्ता भी उतना ही खरा है जितना आप अपने सोने को समझते हैं? देखिए, आपका सुनार सिर्फ एक दुकानदार नहीं होता, वो तो आपके खानदान के राज तक जानता है। एक तरह का शैडो बैंकर है जिससे जरूरत पड़ने पर पैसे भी मिल जाते हैं। आपकी विरासत का कारीगर भी वही है। अब ऐसे में उसे बदलना मतलब एक पूरा का पूरा रिश्ता तोड़ देना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ा धोखा हमेशा भरोसे की आड़ में ही होता है। एक टाइम था जब जुबान की कीमत कागज के बिल से कहीं ज्यादा हुआ करती थी। सेठ जी ने बोल दिया तो बस वो बात पत्थर की लकीर हो गई। पर सोचिए क्या हो अगर वो लकीर ही धोखे की स्याही से खींची गई हो। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत के सबसे आम लेकिन सबसे बड़े सोने के धोखे से। ये कोई बंदूक वाला डाका नहीं है, ये वो महीन कारीगरी है जिससे आपकी मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। और क्या पता, शायद अभी भी लूटी जा रही हो। इसे कहते हैं 22/20 सिस्टम। अब ये है क्या, समझिए। जैसे आप 1 लीटर दूध के पूरे पैसे दें और कोई आपको चुपके से सिर्फ 800 मिलीलीटर की थैली पकड़ा दे। आपको बोला गया कि ये 22 कैरेट सोना है, मतलब 91.6% प्योर, और दिया क्या, 18 या 20 कैरेट का सोना। ये कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ये सीधी सीधी मिलावट है, धोखा है। तो देखिए, एक तरफ है वो वादा जिसके लिए आपने पूरी कीमत दी, और दूसरी तरफ है वो धोखा जो आपको गहनों के डिब्बे में मिला। ये सिर्फ प्योरिटी का फर्क नहीं है, ये आपके लाखों रुपयों की सीधी चोरी है। लेकिन घोटाला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। असली खेल तो तब शुरू होता है जब बिल सामने आता है। सबसे पहले आपको कम मेकिंग चार्ज का लालच दिया जाता है। अरे वाह, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होती है? वेस्टेज चार्ज के नाम पर, जो 10 से 20% तक हो सकता है। और सबसे बड़ा फ्रॉड, गहनों में जो पत्थर लगे हैं ना, उसे भी सोने के भाव में तौल दिया जाता है। सोचकर देखिए, कांच के टुकड़े की कीमत सोने के बराबर। और ये मत सोचिएगा कि ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, नहीं। अभी हाल ही में काकीनाडा में नकली हॉलमार्किंग सेंटर पर रेड हुई। चेन्नई में 1 किलो से ज्यादा नकली हॉलमार्क वाला सोना पकड़ा गया। ये धोखा आज भी इसी वक्त हो सकता है आपके ही शहर की किसी गली में चल रहा हो। तो इस धोखे के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण है, टेक्नोलॉजी, और इसी का नाम है HUID, मतलब हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आसान भाषा में कहें तो ये है आपके सोने का अपना आधार कार्ड। देखिए, पहले हॉलमार्क पर 4 निशान होते थे जिन्हें कॉपी करना काफी आसान था। लेकिन अब हैं सिर्फ 3 निशान, और इनमें सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 6 डिजिट का HUID कोड। ये आपके गहने का एक ऐसा डिजिटल फिंगरप्रिंट है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। और इस फ्रॉड से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार आपके अपने फोन में है। बस BIS केयर ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें वेरीफाई UHID पर क्लिक करें, अपने गहने का 6 डिजिट कोड डालिए, और बस 1 सेकंड के अंदर ज्वेलर का नाम, सोने की प्योरिटी, हॉलमार्किंग सेंटर की डिटेल, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर होगा। अब भरोसा सुनार की बातों पर नहीं, बल्कि हाथ में मौजूद सबूत पर करना है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ 22 कैरेट सोने तक ही नहीं रुका है, अब तो ये सिस्टम चांदी के लिए भी लागू हो चुका है। 9 कैरेट सोने के लिए भी जरूरी हो गया है। देश के 361 जिलों में तो हॉलमार्किंग अब कंपलसरी है। मतलब सरकार धीरे धीरे पूरे सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट बना रही है कि धोखे की कोई जगह ही ना बचे। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, महंगा ब्रांड चुने या फिर सस्ता सुनार? आखिर सोने का असली रेट है क्या? चलिए आज इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। देखिए, असली खेल खरीदने में नहीं, बेचने में है। एक ब्रांडेड ज्वेलर आपको सोने पर 100% एक्सचेंज वैल्यू देगा,
लेकिन लोकल ज्वेलर, जब आप बेचने जाएंगे तो मेल्टिंग लॉस और इम्प्यूरिटी के नाम पर आपकी कमाई का 10 से 15% तो यूं ही काट लेगा। और अगर बिल नहीं है तब तो समझिए आपका सोना एक झटके में 25 से 30% सस्ता हो गया। मान लीजिए इमरजेंसी में कैश चाहिए, बैंक आपको 8 से 11% पर गोल्ड लोन दे देगा, एनबीएफसीज 12 से 24% पे, और आपका वो भरोसेमंद लोकल ज्वेलर वो लगाएगा 24 से 50% या उससे भी ज्यादा। इसे मदद नहीं कहते, इसे मजबूरी का फायदा उठाना कहते हैं। सिर्फ 3% जीएसटी बचाने के लिए क्या कोई अपनी पूरी पूंजी पर 18% टैक्स का रिस्क लेगा? बिना बिल का सोना खरीदना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इनकम टैक्स की रेड में यह जब्त हो सकता है। सोना नकली निकला तो कोई कानूनी रास्ता नहीं बचेगा, और रीसेल वैल्यू वो तो समझिए खत्म ही हो गई। तो अब हम आते हैं आखिरी सवाल पर। एक तरफ है धूप की वो जानी पहचानी खुशबू, चाय का कप और पीढ़ियों पुराना रिश्ता, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का पक्का सबूत, ट्रांसपेरेंसी की गारंटी और आपके पैसों की पूरी पूरी सुरक्षा। आज के जमाने में सोना खरीदने का पूरा इक्वेशन ही बदल गया है। अब सबसे जरूरी है प्योरिटी की गारंटी और पूरी रीसेल वैल्यू। वो परंपरा और मेकिंग चार्ज का नंबर अब बहुत बाद में आता है। आखिर ये आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है, इसे समझदारी से ही तो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि भरोसा किस पर किया जाए, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा पर या फिर आपकी उंगलियों पर मौजूद टेक्नोलॉजी पर। फैसला आपका है।